जी हां दोस्तों, अमित शाह के ऑडियो हुए लीक, संजय सिंह ने सदन में छक्के छुड़ा दिए। आखिर फांसी गए मोदी शाह, मणिपुर पे तो छुड़ा दिए पसीने। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति संसद के भीतर आ गई कि संजय सिंह ने जिस अंदाज में एक एक करके अमित शाह और मोदी को धोया, पूरा बीजेपी कुनबा चुपचाप सुनता रह गया। आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो कौन सा ऑडियो लीक हुआ जिसे संजय सिंह अब सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं? आखिर अमित शाह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को वो कौन सी बात कही जिसमें न जाने कौन कौन सी चीजें समेत बम जैसे शब्दों का जिक्र आया? आखिर क्या है उस ऑडियो लीक का मामला जिस पे संजय सिंह ने जिस तरीके से मोदी शाह को अपने निशाने पर लिया, लंबे समय तक याद रखेंगे। आखिर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने संजय सिंह के सुर में सुर क्यों मिलाया और यह क्यों कहा कि मोदी और शाह को जवाब दिए बिना अब उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा? दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे और विस्तार से दिखाते हैं, मगर उससे पहले आपको बताऊं कि इस देश में जहां पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा, अलग अलग जबान, अलग अलग कल्चर, अलग अलग खान पान और सब कुछ है, और देश का कानून कहता है कि सबको एक समान तरीके से रखना, हर जगह अमन शांति के साथ में उस राज्य के लोगों को रखना, विकास और उन्नति के पथ पर समान अवसर सारे राज्यों को मिले। मगर बीते दिनों से जिस अंदाज में बीते 3 वर्षों से 2 वर्षों से मणिपुर में जो सुगबगाहट शुरू हुई और उसने किस तरीके से पूरे राज्य को जलाकर खाक कर दिया, और मोदी और शाह मानो नीरों के तरीके से बांसुरी बजाते दिखे, और उसके कई सारे प्रमाण भी सामने आए। लेकिन इस बीच में एक ऑडियो अमित शाह का सामने आया, जिस ऑडियो को लेकर के बवाल मचा। अभी बताएंगे आपको संजय सिंह वो ऑडियो है क्या। उन्होंने जिक्र किया विस्तार से उसमें। संजय सिंह ने संसद में जिस तरीके से मणिपुर को लेकर, मणिपुर के बजट को लेकर, देश को लेकर, मोदी शाह को लेकर और शाह के ऑडियो को लेकर के जिस अंदाज में कलई खोली है, सकपका गई भारतीय जनता पार्टी। सुनिए संजय सिंह की जबानी संसद के भीतर छक्के छुड़ाने वाली कहानी। लेकिन इसी संसद के प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो मूर्ति मुख्य स्थान पे लगी थी, उसको आपने कोने में कर दिया, क्योंकि आपको तो गोडसे की पूजा करनी है, आपको तो हिंसा फैलाना है देश में, आपको नफरत फैलाने का काम करना है। और जो ऑडियो की चर्चा टीएमसी की सांसद कर रही थी, शायद वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। वो बहुत ही गंभीर ऑडियो है मान्यवर, उसकी जांच होनी चाहिए, और उसकी जांच में अगर सत्यता पाई जाती है तो उस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ उसको गिरफ्तार करके उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर है। वायर नाम की एक न्यूज वेबसाइट है, उसने वो ऑडियो जारी किया जिसमें मुख्यमंत्री कह रहा है, मेरे पास देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। अमित शाह कहते हैं, बीरेन सिंह तुम बम मारता है, बीरेन सिंह तुम बम मारता है, चुपके से मारा करो। ये देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की, देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की चर्चा है, और ये ऑडियो सार्वजनिक होना चाहिए। इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए, इस ऑडियो का पता लगना चाहिए कि वो जो मुख्यमंत्री बोल रहा था बीरेन सिंह, वो सच बोल रहा था या गलत बोल रहा था। पूरे देश को इसका पता लगना चाहिए। मान्यवर उस ऑडियो की जांच होनी चाहिए। मान्यवर, आप बजट की बात कर रहे हैं, मणिपुर के लिए आपने क्या किया? मान्यवर, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार की जो राज्य सरकार को, मैं माननीय सदस्य, आपने जो कुछ भी कहा है उसे ऑथेंटिकेट करिएगा। ये ऑडियो सार्वजनिक है सर, ये ऑडियो सार्वजनिक है, इसको दिखा देंगे। सर, आपने ऐसा राज्य जो आज बदहाली में है, जहां पे लगभग 300 लोगों की जान जा चुकी है, 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं, उस राज्य में जहां पे 5,000 घर
जलाए गए लोगों को, उस राज्य में जहां पर 386 धार्मिक स्थान, जिसमें मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, तमाम धार्मिक स्थानों को जलाने का काम किया गया। आज उस राज्य को मदद देने की बात आती है जब जो राज्य बाढ़ से प्रभावित रहा, जहां 18,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, 24,000 घर बाढ़ में बुरी तरीके से तहस नहस हो गए, 1.88 लाख लोग उस पूरे बाढ़ में उसकी चपेट में आए। मान्यवर, ऐसे राज्य को जब मदद देने की बात आती है तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपने बजट में जो बढ़ोतरी की है, 34,899 करोड़ का बजट 2024-25 में था, और उस बजट को रिवाइज किया आपने, बजट को कर दिया 32,656 करोड़ रुपए। और फिर उसी बजट को जब आप 25-26 में लेके आ रहे हैं तो मात्र 5.5% आपने बढ़ाया और उसको करके 35,103 करोड़ रुपए का बजट आपने किया। ये आपके मणिपुर के प्रति आपकी धारणा है, आपकी योजना है। आपने सेंट्रल केंद्र सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जाती है उसमें आपने मणिपुर के साथ कितना भेदभाव किया है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने रखूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 72% पैसा आपने कटौती किया, आयुष्मान भारत योजना में 78% पैसा आपने कटौती किया, ओबीसी स्कॉलरशिप में 58% पैसा आपने कटौती किया, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में 42% पैसा आपने कटौती किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 60% पैसा आपने कटौती किया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 20% पैसा आपने कटौती किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उस राज्य के अंदर जहां पे महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई, उस राज्य के अंदर जहां एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, उस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे आपने 49% बजट में कटौती करने का काम किया। दोस्तों, संजय सिंह मानो ठान करके आए थे कि आज संसद के भीतर धज्जियां उड़ा देनी है। एक एक करके संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी शाह समेत पूरे बीजेपी और संघ की पोल खोल करके रख दी। मणिपुर पर ऐसा आईना दिखाया मानो उनकी आंखें चिधियां गई हों। क्यों ऐसा कर रहे हो आप? आपने मणिपुर को 2 साल तक जलाया। आप देश भर में नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपका ध्यान देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं, देश की बेरोजगारी पे नहीं, किसानों पे नहीं, महंगाई पर नहीं। आप दिन रात औरंगजेब 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 औरंगजेब, जनता कह रही है कट गई जेब, कट गई जेब, कट गई जेब, लोगों की जेब कट रही है, आप औरंगजेब 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 चिल्ला रहे हैं। अरे हिंदुस्तान की चिंता करो, हिंदुस्तान की चिंता करो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिंता करो। गोडसे के रास्ते पर मत चलो, गोडसे के रास्ते से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, गांधी के आदर्शों पर यह देश आगे बढ़ेगा। आपको तो गांधी की मूर्ति से भी परहेज है, आपने उसको भी हटाने का काम किया। मान्यवर, मैं आप लोगों आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो मणिपुर में 60,000 लोग आज बेघर हुए हैं, क्या इस बजट में उनका घर बनाने की आपके पास कोई योजना नहीं होनी चाहिए? आज जो मणिपुर के अंदर लोगों के घर जलाए गए हैं, क्या उनका घर बनाने की योजना आपके पास नहीं होनी चाहिए? आपने बजट में कोई प्रावधान उनके लिए नहीं रखा, आपने कोई चिंता मणिपुर के लोगों के लिए नहीं की। 2 समुदायों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा था तो राज्य के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को उनके बीच सामंजस्य पैदा हो, उनके बीच एकता भाईचारा पैदा हो, इसलिए उस राज्य में शांति की स्थापना के लिए काम करना था, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। 2 साल तक सारा विपक्ष चिल्लाता रहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाओ, मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाओ, लेकिन आपने मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया। आप राष्ट्रपति शासन तब लगा रहे हैं
जब वो ऑडियो बाहर आता है, जब उस ऑडियो का संज्ञान लिया जाता है, जब ये चर्चा होने लगती है कि अगर इस ऑडियो की असलियत खुल गई तो न सिर्फ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की बल्कि केंद्र के बड़े बड़े नेताओं की भी कलई देश के सामने खुल जाएगी। दोस्तों, जिस तरीके से संजय सिंह ने संसद के भीतर दहाड़ा और मोदी शाह की एक एक कलई खोलते हुए अमित शाह के उस ऑडियो का जिक्र करके जिस तरीके से सार्वजनिक किए जाने की बात कही और जिस अंदाज में कहा कि यह पूरा का पूरा सुनियोजित एक तरीका था बीजेपी का और अमित शाह का, उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक आधार नहीं बचता है। इससे पहले भी संजय सिंह ने इसी सदन में कुछ ऐसा कहा था जिससे मोदी शाह के मानो पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, तिलमिला उठे थे। सुनिए संजय सिंह का अंदाज। शर्म आती है, वो दृश्य देख के शर्म आता है मान्यवर, जब हमने देखा कुंभ के मेले के अंदर ट्रेन के डिब्बों को तोड़ने का दृश्य देखा। एसी डिब्बों को तोड़ तोड़ के लोग अंदर घुस रहे थे, जानवरों की तरह लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। आम इंसान की जिंदगी में सिर्फ मरना लिखा हुआ है। कभी रेलवे के ट्रैक पे मरना है, कभी एक ट्रैक पे दो ट्रेनें चल रही हैं, टकराना है, एक्सीडेंट में मरना है, तो कभी दिल्ली के अंदर भगदड़ में लोगों की जान चली जाती है। आम इंसान की जिंदगी में मरना लिखा हुआ है। और रेलवे के कर्मचारी गैंग्समैन मेरे पास आए थे मिलने के लिए। सर, उन लोगों का यह कहना था रेलवे ट्रैक पे काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी उनकी जान जाती है। यह हालत हो गई है रेलवे की आज। और रेलवे के बारे में सीएजी की एक बहुत गंभीर रिपोर्ट है। माननीय मंत्री जी यहां पे बैठे और मैं दिल से कहना चाहता हूं, कोई यहां पे बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूं, जब ये मंत्री बने पूरे देश को उम्मीद थी कि रेलवे के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आएगा। यह उम्मीद थी कि एक तकनीक के जानकार, एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित योग्य मंत्री बने देश के अंदर, वो बदलाव लेके आएंगे। लेकिन रोज एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट, जितना ट्रेन की पटरी पे ट्रेन नहीं चलती उससे ज्यादा ट्रेन के बाहर, पटरी के बाहर ट्रेनें चल रही हैं। यह अव्यवस्था का आलम है कि यहां भगदड़ से लोगों की मौत हो गई, मंत्री जी को पता तक नहीं था। इसका मतलब इनके कर्मचारी, इनके अधिकारी इनको बताते भी नहीं कि इतना बड़ा हादसा हो गया। इसी दिल्ली में लोगों की मौत हुई। सर, मैं सीएजी की रिपोर्ट एक आई रेलवे के बारे में, उसके बारे में अपनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। 2604 करोड़ रुपए, 2604 करोड़ रुपए की गड़बड़ी रेलवे में पकड़ी गई। और इस गड़बड़ी के अंदर 834 करोड़ की गड़बड़ी ऐसी है जिसको मेरे ख्याल से मंत्री जी भी सुनेंगे तो शर्म आएगी। मुंबई से बांद्रा तक एक रेलवे के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रखा जाता है, उसके लिए लोन लिया जाता है, उस लोन के ऊपर जो कर्ज का ब्याज दिया जाता है वो 834 करोड़ रुपए दिया जाता है, लेकिन वो परियोजना शुरू तक नहीं होती। मान्यवर, यह है अनियमितता का मामला आपके यहां। दोस्तों, आपने देखा और सुना किस अंदाज में संजय सिंह ने एक एक करके जो कलई खोली, जिस तरीके से पोल खोली, जिस ऑडियो का जिक्र किया। क्या है उस ऑडियो में? आखिर भारतीय जनता पार्टी उसे पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आने देना चाहती? जिस ऑडियो को एक एजेंसी ने जाहिर किया, लीक किया, उसे क्यों बैन कर दिया गया? मणिपुर को लेकर के बीजेपी क्यों झूठ बोल रही है? ये सारी ऐसी स्थितियां हैं। आने वाले दिनों में मानो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी तो होगा ही, लेकिन इंडिया वर्सेस एनडीए में अब जो जंग छिड़ रही है, उस जंग में एनडीए के लिए राह बहुत मुश्किल होती जा रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।